मोअज़्ज़िज़ सामीन ग्राम, मेरी जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल जी टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिस्र के जंगल में एक शहज़ादा चंद बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता था। वो था शहज़ादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गरूर था, ना वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता और बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था। इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इसे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है न समझ रहा है। वो फिर ज़ारो कतार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता, फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला चलता रहा। जब रहम दिल शहज़ादे से इसका रोना ना देखा गया तो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा। तो बिलाखिर उसने दरख्त की ओर से बाहर आया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरी इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा। उसकी सिसकियों में इजाफा हो गया और वो अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। वो कहने लगा कि मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश व इशरत इसे मैसर था, मगर इस दौलत का गरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने करीब रिश्तेदारों को धक्के देता, ज़लील व रुसवा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आन पहुंचा और मेरी एक दूर की रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोच कर कि मुश्किल में अपने ही अपनों के काम आया करते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो रकम का तकाजा करने हमारे दरवाज़े पर आई। वो नेक अल्लाह की बंदी बहुत आस और मुराद के साथ हमारे पास आई। वो बेशतर वक्त इबादत में गुजारा करती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। वो औरत जब हमारे पास तकाजा लेकर आई तो मेरे बेटे ने उसको धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इस रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफ़ान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था। वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात इस तूफ़ान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था और घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जल कर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर बस इतना था कि मैं अपने बेटे को गरूर और तकब्बुर करने से ना रोक पाया। बुराई इसकी तरफ बढ़ती रही मगर मैं कोई इक़दाम न कर पाया। और अब ये आलम है कि मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने जाता हूँ और इससे हम सब बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहज़ादे की आंखें नम हो गई और वह लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, तूने तो बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना, इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने तो अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ कि इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर जाए, वो मुझे मिल जाए, मैं इसे माफ़ी मांगूँ। शायद मेरे गुनाहों का अज़ाला हो सके, मगर सद अफसोस कि वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा और शिद्दत के साथ रोने लगा। शहज़ादे ने इसके आंसू पोंछे और कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? वो तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है।
اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت خدائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر بلک بلک کر رونے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی سنائی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی سنانی شروع کی۔ شہزادی کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش اور طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی عورت کی جان برداشت نہ ہو سکی اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا اور اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھ جیسی نیک لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھے غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے کے ساتھ میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کہ لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگے جا رہا تھا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اسی لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ حافظ۔